जय हिंद एंड वेलकम टू फोर्स डिफेंस अकेडमी। दिस इज आरुषि सोलंकी और आज हम बात करेंगे सेकेंड स्पेस एज के बारे में। नाउ व्हाट डज दिस मीन? हमें तो समझ में आ रहा है नाम से कि स्पेस से रिलेटेड है। अब इसमें द थिंग इज कि अर्लियर जितने भी स्पेस प्रोग्राम्स होते थे वो बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट ओरिएंटेड होते थे, प्राइवेट कंपनीज कम ही आती थी। बट अब जो सब चीज़ें हो रही है, आपने भी देखा होगा स्पेस एक्स एंड फाल्कन एंड एवरीथिंग, प्राइवेटाइजेशन बहुत हो रहा है जिसके कारण बेनिफिट ही है। तो वो हम देखेंगे कि सेकेंड स्पेस एज है क्या। इट इज अ टर्म यूज टू डिस्क्राइब द करंट एरा ऑफ स्पेस एक्सप्लोरेशन जो हो रहा है ना हमारा अभी इतना तो जोरों शोरों से, प्राइवेट उसमें इन्वॉल्वमेंट है, हमारी गवर्नमेंट्स भी हर कंट्री की बहुत इन्वॉल्व होके बहुत अच्छे से स्पेस एक्सप्लोरेशन कर रही है। रिसेंटली चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ, अब आदित्य L1 भी लॉन्च होने वाला है फॉर द सन बाय इसरो। तो ये सारी चीजें जो है इसमें इंपॉर्टेंट है फॉर द सेकेंड स्पेस एज। This is characterized by the increased participation of private companies, very much important। पहले प्राइवेट कंपनीज का इसमें जो भी स्पेस प्रोग्राम्स थे उनमें इन्वॉल्वमेंट नहीं होता था, बट अब है। इसके कारण क्या है, प्राइवेट कंपनीज हैं तो आपस में कंपटीशन हो रहा है। कंपटीशन के कारण जो चीज पहले महंगी में होती थी वो अब सस्ते में होने लगी है, तो अफोर्डेबल हो चुका है स्पेस ट्रैवल। ओके, सेकेंड स्पेस एज जो है अर्ली 2000 से शुरू हुआ था और प्राइवेट कंपनी स्पेस एक्स और ब्लू ओरिजिन और ये सब आने लगी थी। दे आर ओपनिंग अप न्यू पॉसिबिलिटीज फॉर स्पेस एक्सप्लोरेशन, जैसे स्पेस टूरिज्म। स्पेस टूरिज्म इज व्हाट, कोई भी इंडिविजुअल पर्सन भी स्पेस में जा सकता है अब थ्रू स्पेस टूरिज्म। सो दिस इज व्हाट, दिस इज ओपनिंग अप ऑफ न्यू अपॉर्चुनिटीज एंड पॉसिबिलिटीज। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखने हैं हमको, स्पेस एज के क्या क्या पॉइंट्स हैं। प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन से अफोर्डेबल हो रहा है, नई नई अपॉर्चुनिटीज आ रही है, ये तो हमने पहले डिस्कस कर लिया था। नई नई चीजें आ रही हैं। लोअर लॉन्च कॉस्ट, कैसे? अभी रीयूजेबल रॉकेट्स बन रहे हैं, रीयूजेबल लॉन्च इंजन्स बन रहे हैं, ये सारी चीजें हमारे लिए प्रॉफिटेबल हैं क्योंकि हम उन चीजों को बार बार यूज कर सकते हैं, है ना। पहले हर बार उसको हमें नया कंस्ट्रक्ट करना था, बट अब ऐसा नहीं होता है बिकॉज ऑफ द इंक्रीज टेक्नोलॉजी, है ना। कोलैबोरेशन के कारण, जो ये देखो जो फोर्थ पॉइंट है इंटरनेशनल कोलैबोरेशन, इसके कारण क्या हो रहा है, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है। तो किसी और को जो समझ में आ गया है पॉइंट, किसी और ने कुछ डेवलप किया टेक्नोलॉजी, वो कोई और कंट्री को दे रहा है, उसकी मदद से वो और कुछ नया डेवलप कर रहे हैं। तो इंटरनेशनल कोलैबोरेशन से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है जिस कारण लोअर लॉन्च कॉस्ट आ रहे हैं। स्पेस टूरिज्म, दिस कैन बी रिलेटेड विद द फर्स्ट पॉइंट, प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन, हमने पहले डिस्कस किया था कि इन लोगों के कारण जो है स्पेस टूरिज्म बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। ओके, नाउ बेनिफिट्स ऑफ द सेकंड स्पेस एज, इससे फायदे क्या क्या होंगे? इकोनॉमिक बेनिफिट, क्योंकि अफोर्डेबल हो गया है, तो पहले जो चीज महंगे में होती थी अब वो सस्ते में हो रही है। जितनी अपॉर्चुनिटीज हम खुद, देयर वुड बी अ टाइम वेयर इवन यू कैन गो इनटू द स्पेस, हालांकि थोड़ा सा महंगा रहेगा एज पर आवर बजट, बट स्टिल देयर कैन बी अ टाइम वेयर यू कैन वॉच अर्थ from the space by your own eyes. Okay, advancing scientific knowledge, second space age has contributed to our understanding of the universe। कैसे? पहले हमें इतना समझ में नहीं आता, बहुत पहले हम यही सोचते थे कि अर्थ इज इन स्क्वायर शेप, फिर बाद में पता पड़ा इट्स इन सर्कल, फिर बाद में पता पड़ा अच्छा और प्लैनेट्स भी है, फिर बाद में पता और गैलेक्सीज भी हैं, ब्लैक होल भी है, उन गैलेक्सीज के खुद के सब प्लैनेट्स भी हैं, उनके मून्स भी हैं। वी गॉट टू नो अबाउट मल्टीपल थिंग्स। तो हमारा साइंटिफिक नॉलेज जो है बढ़ता जा रहा है, हम टेलीस्कोप बना रहे हैं, ऑल ऑफ दीज थिंग्स, ये हबल स्पेस टेलीस्कोप, इसके कारण तो हमें बहुत सारी चीजें पता पड़ी हैं। तो एडवांसिंग साइंटिफिक नॉलेज इज ऑल्सो वन मोर बेनिफिट। टेक्नोलॉजिकल बेनिफिट है, कैसे? क्योंकि हम इंटरनेशनल कोलैबोरेशन करते हैं, प्राइवेट कंपनीज इन्वॉल्व होती हैं, तो इनको कुछ अगर नॉलेज पता पड़ता है तो उस नॉलेज को कैपिटलाइज करते हैं, उस नॉलेज को वो दूसरी कंट्रीज को बताते हैं, उस नॉलेज पे बेसिस होके अपने फैक्ट्स बेस करके दूसरी कंट्रीज और ज्यादा अपना नॉलेज बढ़ाती हैं और ज्यादा नई नई चीजें लाती हैं। तो ये सारे इज अ फॉर्म ऑफ बेनिफिट ओनली। सो दिस वाज ऑल फॉर द टॉपिक फॉर टुडे। फॉर मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक सब्सक्राइब टू आवर चैनल। टिल देन कीप वॉचिंग। जय हिंद।